और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि यह ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। पाकिस्तान में आतंकवादी अभी भी तैयार हो रहे हैं भारत के खिलाफ। भारत जो तैयारी कर रहा है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आतंकियों के ऊपर हम प्रहार करेंगे, उससे पाकिस्तान कैसे हर वक्त घबराए सा रहता है। शहबाज कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। खुद पाकिस्तान की आवाम शहबाज और मुनीर की आलोचना कर रही है और इतना ही नहीं, ये पाकिस्तानी आवाम जो है वो अपनी किस्मत पर भी रो रही है कि कैसा वजीर आजम मिला है इन्हें। पाकिस्तान से सामने आई ये तस्वीर। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो दुश्मन वर्ड यूज करते हैं तो आप सीधा सीधा पाकिस्तान क्यों समझ लेते हैं? इसका मतलब है कि आपके अपनी दाल में कुछ काला है कि आपको लगता है कि अगर दुश्मन बोला गया तो पाकिस्तान को ही कहा गया, उनके दुश्मन और भी कोई हो सकते हैं, वो चाइना को भी कह सकते हैं। को ये बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पाकिस्तान का हुलिया बदल देंगे। अगर उसने कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका वो हाल किया जाएगा जो अब तक नहीं किया गया है। राजनाथ सिंह जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि भारत पाकिस्तान को लेकर किस तरह से आग बबूला है। यहां तक कि आज के मौजूदा दौर का जिक्र करते हुए, युद्ध का हवाला देते हुए यह भी राजनाथ सिंह ने बताया है कि हारमुज से जो टैंकर्स भारत आ रहे हैं उनको भारतीय नौसेना सफलतापूर्वक स्कॉट करके लेकर आ रही है। क्योंकि हमारा नेबर आजकल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैंने आपको बताया कि भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। भारत अब हमला करेगा। भारत इस बार नेवी से हमला करेगा। इस बार उसने अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद लिए। इस बार उसने कश्मीर में टैंक पहुंचा दिए। वो तस्वीर अच्छा वो देख लीजिए। इसके बाद तो मतलब पाकिस्तान में पूछो ही ना आप क्या हालम है। अभी जो चेनाब ब्रिज बना, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कश्मीर में, एक स्पेशल आर्मी ट्रेन से टैंक और तोपें कश्मीर पहुंचाई गई हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए। कोई अंदाजा लगा सकता था कि यह काम हो सकता है? टैंक पहुंचाए गए, आर्टिलरी गन्स, तोपें, भारी भरकम साजो सामान, वो रेल मार्ग से कश्मीर घाटी में पहुंचा दिया गया, बारामूला तक पहुंचा दिया गया, वहां से बॉर्डर पहुंच जाएगा। अब वो ये भी बात कर रहे हैं। अब ये देखो भारत कर रहा है काम। ये अब ये देखकर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं डर रहा, ये देखकर तो चीन को भी डर लग रहा होगा कि भारत कहां पहुंच गया है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 2024 के बीच में, कि आज जहां कल्पना नहीं की जा सकती वहां पर आज ब्रिज बन गए हैं, टैंक्स पहुंच गए हैं और भारत की पूरी आर्मी की आर्टिलरी वहां पर स्टेब्लिश हो गई है। और वो अभी कह रहे थे कि भाई नेवल की बैठक हुई है रक्षा मंत्री लिए, तो नेवी से इस बार डीप सी से और समुद्र से अटैक करेंगे। अब इतने साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का विपक्ष नहीं पहचान पाया, पाकिस्तान के पत्रकार पहचानेंगे प्रधानमंत्री मोदी कैसे काम करते हैं, वो कब क्या करते हैं, तो किसी को भनक नहीं लगती। रक्षा मंत्री नेवल की बैठक रहे तो वो कह रहे कि नेवी से हमला इस बार करेंगे। प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं और रक्षा मंत्री तो 6 बार कह चुके हैं कि भाई अभी ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। हमारे सीडीएस 4 बार कह चुके हैं। प्रधानमंत्री ये भी कह चुके हैं नेवी चीफ को कि इस बार आपको, पिछली बार आपको मौका नहीं मिला था, आगे मिलेगा। इस बार पूरा मौका मिलेगा। तो यह तय है कि जब, और बार बार इसलिए बताया जाता है कि भाई कोई ऐसी गुस्ताखी मत करना गलती से भी कि इस बार भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु के समय तो आपको आधा मारकर छोड़ के आई थी, इस बार अधमरा नहीं करेगी, इस बार पूरी तरीके से मार के आएगी। और फिर जो एरिया हम लेने की सोच रहे हैं, बड़े आराम से इस बार हम एरिया लेने वाले हैं। तो ये बार बार उनको चेताया जाता है कि आप ऐसी गलती मत करना कि फिर आपको सॉरी कहने के लिए या फिर आपको किसी और से कहने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। इस बार आपको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। ये बात एक्चुअली कल ही शहबाज शरीफ ने किसी अपने कार्यक्रम में फिर डींगे हाँकी। उन्होंने तो झूठ बेचना है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमने यूं मारा तो और यूं जहाज गिरा दिया, तो कल भी उन्होंने कहीं कहा। तो इसके बाद वो इनके एक आदिल राजा, एक एक्स मेजर है, वो आदमी ने, उसने पहले तो ये कहा कि मुझे शर्म आ रही है मुझे इस बात पे कि मैं 3rd जनरेशन सोल्जर था इस पाकिस्तान आर्मी का। 3rd जनरेशन सोल्जर हूं मैं, मतलब मेरे दादा, मेरा बाप और मैं तीनों ने सर्व किया। मैंने कहा मैंने इस फौज के लिए, उसने कहा मैं इस फौज के लिए मैंने ये सब किया था, मेरे परिवार ने ये सब किया था। शहबाज कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। खुद पाकिस्तान की आवाम शहबाज और मुनीर की आलोचना कर रही है और इतना ही नहीं, ये पाकिस्तानी आवाम जो है वो अपनी किस्मत पर भी रो रही है कि कैसा वजीर आजम मिला है इन्हें। पाकिस्तान से सामने आई ये तस्वीर हर हिंदुस्तानियों को देखनी ही चाहिए। हर भारतीयों का खून खौला देगी ये तस्वीरें। बता दें कि जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं। मगर उससे पहले सबसे पहले सवाल जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड के बेटे की ये तस्वीर सामने है। क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नहीं देखी होगी ये तस्वीर जो इस समय हर तरफ वायरल हो रही है? और अगर देखी है तो क्या अपने ही करीबी मंत्री से उन्होंने ये पूछने की हिम्मत दिखाई कि क्यों वो मोस्ट वांटेड आतंकी के बेटे से उन्होंने दोस्ती की, या फिर हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान सच्चाई से मुंह मोड़ लेगा?
और सिंपैथी कार्ड खेलकर बचने की कोशिश करेगा, जो वो हमेशा से ही करता आया है। ये तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं है, यह पाकिस्तान का पूरा चरित्र उजागर करती है। एक तरफ बता दें कि सत्ता के सबसे करीबी चेहरा यहाँ पर सामने नजर आ रहा है, यानी कि राणा, और दूसरी तरफ तलहा सईद। और ये मुलाकात बता दें कि किसी छुपे हुए कमरे में नहीं हो रही है, बल्कि फैसलाबाद के एक शादी समारोह में हो रही है। और खुलेआम ये तस्वीर अब वायरल भी हो रही है, और पूरे आराम से हाथ मिलाया जा रहा है, कंधे पर हाथ रखा हुआ है, और बातचीत में बहुत ही आराम से सहजता भी नजर आ रही है। ये सब कुछ क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पाकिस्तान में आतंक और सत्ता के बीच दूरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। भारत, अमेरिका और यहाँ तक कि यूएन द्वारा इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। तलहा सईद भारत द्वारा यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया गया है। जमात उन दावा में भी ये सक्रिय है। जहरीली भाषण के कारण ये अपना एजेंडा चलाता है, और यही शख्स आज पाकिस्तान की सत्ता के सबसे करीब लोगों के साथ में खड़ा हुआ है, उनसे हाथ मिला रहा है। दुनिया के सामने पाकिस्तान क्या दिखाता है, अब आपके सामने उसका भी खुलासा कर देते हैं। वो ये दिखाने की कोशिश करता है हम आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन सच्चाई आतंकी वही पनपते हैं, वहीं से ऑपरेट करते हैं, और सत्ता के लोग उनसे हाथ मिलाते हैं। तो सर अगर बार बार हम ऐसे करेंगे और दूसरे का नुकसान होता रहेगा, वही सेम चीज जो हम अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अपने यहाँ जमीन इस्तेमाल ना होने दे, अपने गवर्नमेंट को नहीं कह रहे हम, लेकिन हम टीटीपी को कह रहे हैं। इसी तरीके से भारत ने भी कई बार इशारा किया, कई बार साफ साफ कहा कि पाकिस्तान से जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन तक में लिखा हुआ है, में भी आप पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, पता लगेगा आपको कि कितने ग्रुप्स हैं, तो उसके ऊपर पाकिस्तान कंट्रोल करे, पाकिस्तान गवर्नमेंट कंट्रोल करे, जो गवर्नमेंट भी थी उस वक्त, हर गवर्नमेंट को उन्होंने कहा। लेकिन हर बार यही कहा गया नहीं जी कुछ भी नहीं है, ये तो खुद ही करते हैं, कभी कह देते हैं इलेक्शन हो रहा है, कभी कुछ और बात कर देते हैं। तो यही चीज करते करते अब वो उस जगह पर आ गए कि भाई अगर कोई करेगा अगर ऐसा तो फिर जवाब दिया जाएगा। तो अब अगर इसी तरीके का जवाब होगा तो फिर क्या किया जाए? सर हम लोगों को बहुत सीरियसली काम करना चाहिए, और वैसे अगर पाकिस्तान की स्टेट चाहे तो इन लोगों को काबू कर सकती है। अब देखे ना वो कहाँ गए टीएलपी वाले, कैसे काबू किया? क्योंकि इनके सर पे फट रहे थे, इन्हीं के सर पे लड़ रहे थे और इन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो उनके जो लीडर्स थे, जो हेड थे, साद रिजवी वगैरह, उनको गायब कर दिया, आज तक नहीं पता कहाँ गए। और उनके साथ सारे ही लोग उनके जो है वो चुप करके बैठ गए, सारे उनके बैंक अकाउंट सील कर दिए, जो कुछ करना था, जो ऐसे लोगों के साथ ये यूजुअली करते हैं कंट्रोल करने के लिए। तो अगर ये टीएलपी जैसे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ ही दिनों में आपने देखा कि उनका नामो निशानी मिट गया कि कहाँ गए भाई, सबको पकड़ पकड़ के बंद कर दिया, तो ये बाकी के लोगों को क्यों, जो भारत में ऐसा कर रहे हैं या इस तरह की हरकतें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो बार बार कही जाती है डॉक्टर जयशंकर वगैरह की तरफ से, तो उसको भी अगर ये कंट्रोल करने की कोशिश करें तो उसमें सर फायदा पाकिस्तान का ही है। भारत का इतना फायदा उनके, चले जो गड़बड़ हो रही है या कुछ लोगों की जाने जा रही है वो बच जाएंगे, लेकिन हमारा तो सर हमारी रेपुटेशन ठीक हो जाएगी, हमारे यहाँ ट्रेड दोबारा खुल जाएगा, हमारे लोग हमारे पर भरोसा करने लगेंगे। और ये बात सिर्फ भारत ही तो नहीं कह रहा, हमें तो हिलरी क्लिंटन और पता नहीं कहां का दुनिया जहां के लोग उठकर ये बात करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सी चीजें सही हो जाएंगी, और यकीन करें आप लोग अगर ट्राई करें इन चीजों को कंट्रोल करने की, तो उसमें भारत से ज्यादा फायदा पाकिस्तान का है। अगर हम टेररिज्म रोक दें, हमारे लोगों के पासपोर्ट की इज्जत हो जाएगी, हमारी रेपुटेशन ठीक हो जाएगी, हमें लोग शक की नजर से नहीं देखेंगे। सर आपको छोड़ के सर आप पे सारी जिंदगी लोगों को शक रहेगा, लेकिन सर बाकी लोगों की बात कर रही हूँ कि लोगों की जो है वो रेपुटेशन ठीक हो जाएगी। तो फिर क्या हर्ज है अगर ऐसे लोगों को हम अगर खुद ही अरेस्ट करके और सजाएं दें? मुझे बार बार हमारे यहाँ से कई लीडर उठ के कहते हैं ना कि जी अगर 500 लोगों बेचारे, वो जो अभी जिनकी डेथ हुई है रिसेंटली, वो नून लीग के सेनेटर साहब जो थे, वो कहते थे पता नहीं कितने 100 लोगों को मार दो तो सब सही हो जाएगा, और इसी तरह के कई दूसरे लोग इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। तो मैं कहती हूँ अगर ये जो हमने ये अनमोल रतन बिठा के रखे हैं, जो टेररिज्म करते हैं, जिनको सच्चे से आपको पता है, हमने खुद भी उन्हें सजाएं दी है, सो कॉल्ड हम खुद भी कहते हैं हमने तो हमको जेल में डाला हुआ है। भाई क्यों डाला हुआ है? तो अगर जेल में डालने के बजाय या हाउस अरेस्ट करने के बजाय उन 2-4 को अगर हम फांसी लटका दें तो सर बहुत सौ का मिला के टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन काफी हाई चल रहा है, और इसका मेन रीजन है ऑपरेशन सिंदूर, जो अभी भी इनडायरेक्टली एक्टिव माना जा रहा है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को डायरेक्ट वार्निंग दिया है कि अगर कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो इंडिया का जवाब बहुत स्ट्रॉन्ग और डेंजरस होगा। राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि दुनिया में ऑलरेडी टेंशन चल रहा है, स्पेशली ईरान साइड में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, और अगर पाकिस्तानी सिचुएशन का फायदा उठाकर इंडिया के खिलाफ कुछ भी करता है तो इंडिया बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा, टॉलरेट नहीं करेगा। उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि इंडिया पुराना वाला सॉफ्ट अप्रोच नहीं फॉलो करता, अब डायरेक्ट एक्शन का टाइम है। सबसे शॉकिंग बात इंडियन नेवी चीफ दिनेश के त्रिपाठी जी ने बताया है कि उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब इंडियन नेवी बस कुछ ही मिनट दूर थी पाकिस्तान पर सी से अटैक करने के लिए। वारशिप, सबमरीन, सब मिसाइल सब रेडी थे, बट फाइनल ऑर्डर का वेट हो रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर पाकिस्तान ने सिचुएशन को डी एस्केलेट करने की कोशिश की और इस वजह से फुल नेवल स्ट्राइक नहीं हुआ। ये दिखाता है कि सिचुएशन दोस्तों कि कितनी डेंजरस और लेवल तक का हाई लेवल तक पहुंच गया था, मतलब फुल वॉर स्टार्ट होने वाला था।
इंडियन नेवी ने अरेबियन सी में इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेशर बना लिया था कि पाकिस्तान नेवी डिफेंसिव मोड में चली गई थी। उनके सी पोर्ट्स के अंदर ही रह गई और पूरा बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे वो लोग। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर भी था जो इंडिया ने क्रिएट किया। अब प्रेजेंट सिचुएशन में भी सेंसिटिव हो गई है क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ टेंशन चल रहा है। ऐसे टाइम पर इंडिया को लगता है कि पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी मूव कर सकता है, मतलब जब दुनिया का फोकस कहीं और हो तो कुछ करने की कोशिश करे। इसलिए राजनाथ सिंह जी ने पहले ही वार्निंग दे दी है कि इंडिया फुल्ली रेडी है और अगर कोई भी एक्शन हुआ तो इस बार रिस्पॉन्स और भी बड़ा होगा। ये एक बार डिलीवरेंस मैसेज है। इंडिया के डिफेंस स्ट्रेटेजी भी अब चेंज हो गया है। पहले इंडिया से प्रोटेस्ट करता था या डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाता था, लेकिन अब इंडिया डायरेक्ट एक्शन लेने लगा है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन हो गए। इसका मतलब ये है कि इंडिया रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव हो गया है। अगर थ्रेट फील होता है तो इंडिया नहीं वेट नहीं करेगा बल्कि पहले ही स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम यह है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ऑलरेडी बहुत वीक है। अगर इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो उस पर और प्रेशर बढ़ेगा। वाइड प्राइजेस, ग्लोबल टेंशन और इंटरनल इशू सब मिलकर सिचुएशन और खराब हो सकते हैं। इंडियन नेवी भी अब हाई अलर्ट पर है, स्पेशली सी रूट पर, क्योंकि इंडिया की वाइल्ड टैंकर्स और ट्रेड में शिप्स को प्रोटेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। नेवी के डेवलपमेंट ऑलरेडी एक्टिव है, मतलब इंडिया से बोल नहीं रहा बल्कि ग्राउंड और सी दोनों पर रेडी है। अगर सिंपल में समझें तो सिचुएशन इतनी डेंजरस है। इंडिया ने पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर का इंपैक्ट अभी भी चल रहा है और इंडियन नेवी मिलिट्री फुल प्रिपेयर्ड है किसी भी सिचुएशन के लिए। दोस्तों वीडियो चला हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।